हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर हमारे चैनल पे अभी नए हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है अपनाकर। किस प्रकार की खेती अपनाकर? तो विविधीकृत खेती अपनाकर जो है खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। सेकंड है, विविधीकृत खेती से तात्पर्य है कृषि सह पशुपालन जैसे, मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन, खाद्यान्न फसलें, तिलहन, बागवानी, कृषि के साथ दुग्ध कृषि, कुक्कुट पालन, रेशम पालन और मत्स्य पालन आदि करके जो है खेती की अनिश्चितता को कम करता है विविधीकृत खेती। और विविधीकृत से तात्पर्य है ये सारा जो है एक ही साथ करना, यानी कृषि के साथ करना। नेक्स्ट है ललित, जो है किसकी उन्नत किस्म है? तो अमरूद की उन्नत किस्म है। अमरूद की अन्य प्रजातियां हैं, तो कौन सा है? इलाहाबादी सफ़ेदा, चित्तीदार, इलाहाबादी सुरखा आदि। मतलब इलाहाबादी से दो फेमस जाति है, इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सुरखा। नेक्स्ट है महाधान सुपर राइस विकसित किया है, तो किसने किया है? जीएस खुश ने। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सा है? तो सिंधु है। पीत क्रांति संबंधित है किसके उत्पादन से? तो तिलहन उत्पादन से पीत क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का संबंध है, तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीकी के सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने से जो है हरित क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति क्या है? तो फल एवं सब्जी का उत्पादन, उद्यान कृषि के अंतर्गत सुनहरी क्रांति। इसके बाद है गोल क्रांति, तो गोल क्रांति में आलू उत्पादन है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ये सारा चीज याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये प्रश्न। गुलाबी क्रांति का संबंध है तो झींगा मछली पालन से। भूरी क्रांति का संबंध है तो उर्वरक तथा गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन के क्षेत्र में हुई प्रगति से। गैर परंपरागत ईंधन में कौन कौन सा आता है? एक तो आपका बायोगैस आ गया, दूसरा जो है आपका सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है फसल लॉगिंग विधि है, तो फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण किया जाता है, जो फसल लॉगिंग विधि होता है। इसके बाद है इथिलीन का उपयोग किया जाता है, तो ऑक्सी एथिलीन ज्वाला उत्पन्न करने में तथा कृत्रिम रबर एवं पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में भी जो है इथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस ऐसा धान है जिसकी बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है, जो हमारे शरीर में पहुंचकर बनाता है तो विटामिन ए बनाता है। इसके बाद है आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो अमेरिका के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और हरित भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। दोनों चीज याद कर लीजिएगा। धान के खेत से निकलने वाली गैस है तो मीथेन गैस है। धान की जड़ों से बैक्टीरिया के सड़ने से जिन गैसों को का वायुमंडल में विसर्जन होता है तो मीथेन गैस का वायुमंडल में विसर्जन होता है। इसके बाद है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है तो राइजोबियम जैपोनिकम है। दलहनी फसलों में मटर, चना, अरहर आदि राइजोबियम लेगुमिनोसेरम तथा सोयाबीन की जड़ों में राइजोबियम जैपोनिकम पाए जाते हैं, तो सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गेहूं की सिंचाई है तो अतिक्रांतिक अवस्था कौन सा है? तो ताज मूल अवस्था है, जब कल्ले बनते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गेहूं मुख्यतः है तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का पौधा है। गेहूं के लिए सामान्य वार्षिक वर्षा होनी चाहिए तो 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। धान का पूछता तो 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद है आपका गेहूं बोने के बाद सिंचाई आवश्यक है तो 21 से 25 दिन के अंदर। सुनहरा चावल का पीलापन प्रदर्शित करता है तो बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को जो है प्रदर्शित करता है। इसके बाद है गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी
एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है 70 से 80% तक होता है। इसके बाद है आपका गोल्डन राइस का जो विकास किया है वो प्रोफेसर इनगो प्रोक्टिक्स, एड्रियन डुबाक, डॉक्टर पीटर बेयर ने संयुक्त रूप से किया है। इसके बाद है क्लोन का अर्थ होता है प्रतिरूप। इसके अंतर्गत पैदा किए जाते हैं तो जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप से व नस्ल वाले जीव। ट्रांसजेनिक के अंतर्गत किया जाता है तो जीन का स्थानांतरण व प्रतिरूपण किया जाता है। कीट के शरीर से निकाला जाता है तो लाख का उपयोग किया जाता है ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने में, विद्युत यंत्र के रूप में, वार्निश, पॉलिश तथा अन्य श्रृंगारिक पदार्थों के बनाने में। बीटा कैरोटीन ऐसा तत्व है जो शरीर में परिवर्तित हो जाता है तो विटामिन ए में। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है तो अर्थवर्म है। प्राकृतिक हलवाओं का काम करते हैं तो केचुए करते हैं। ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागानों को कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि प्रचलित है तो उत्तरी पूर्वी भारत में। विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है तो ब्राज़ील को कहा जाता है। नेक्स्ट है दलहनी फसलों के पौधे होते हैं तो लेगुमिनियस प्रकार के होते हैं, लेगुमिनियस कुल में आते हैं। दलहनी फसलें सक्षम होती है हवा से नाइट्रोजन संचित करके पौधों की उर्वरता में फिर से संरक्षित करने में। इसके बाद है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो गुजरात है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है क्या कहलाती है तो उसको कहते हैं रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट है जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है तो धान की फसल में आवश्यक होती है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है तो क्षारीय मिट्टी को ठीक करने के लिए किया जाता है। हीरोइन प्राप्त होती है तो अफीम पोस्ता से। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। सोयाबीन राज्य कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसके बाद पूछा गया है कि वरुणा प्रजाति है तो सरसों की है। भारत में समुद्री मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है तो वो है गुजरात। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है खाने के पदार्थों के परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया है जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। वह पदार्थ है तो एक वृद्धि हार्मोन टीवा है। नेक्स्ट है उर्वरक में पाए जाने वाले तत्व हैं तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, गंधक, मैग्नीशियम, लौह कार्बन, ऑक्सीजन आदि हैं। नेक्स्ट है प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है तो कुफरी चिप्सोना 2 है। अरहर की प्रमुख प्रजातियां हैं तो मालवीय पारस टाइप 21, पूसा 992 और बहार। मसूर की प्रजाति है तो पूसा वैभव IPL 81, पंत के 639, PL 406, HUL 57, DPL 15 के 15 आदि है। इसके बाद है मूंगफली की प्रमुख प्रजातियां तो चित्रा 64, चंद्रा, कौशल। इसके बाद है मक्के की प्रमुख प्रजाति तो गंगा 5, गंगा 11, गंगा सफ़ेद 2, डेक्कन 101 और विक्रम। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए जो है संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है नई सुधारी गई ऊसर भूमि में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है तो ढैंचा है। सही सुमेल कीजिए तो ये सही सुमेल है। आप लोग देख सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं कि मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश, नारियल केरल, ये चारों चीज़ याद कर लीजिएगा, हेर फेर करके पूछा जाता है। नेक्स्ट है बाजरा के लिए भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए तो बलुई मिट्टी 50 से 70 सेंटीमीटर तक, वर्षा, तापमान 25 से 35 सेल्सियस। पौधों के लिए अति आवश्यक तत्वों में प्रमुख है तो नाइट्रोजन व पोटेशियम। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है तो सोयाबीन में पाया जाता है। कितना पाया जाता है सोयाबीन के दाने में प्रोटीन की मात्रा तो 40 से 42% तक पाया जाता है।
सोयाबीन को रखा जाता है तो दोनों वर्ग के में दलहन एवं तिलहन दोनों वर्ग में आते हैं। इसके बाद रबी की फसलें हैं तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मूली, गाजर आदि। ये सारा चीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे मित्रों आपके टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। चलिए मैं फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।